भारतीय जनता पार्टी की 2022 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश चुनावी बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद लगातार उपलब्धियों को लेकर नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच जा रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति नवीन मार्केट स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंची और प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। कहा, चुनाव में बीजेपी का विकास मुख्य मुद्दा है। उन्होंने इस बार बीजेपी के 300 का आंकड़ा पार करने का दावा किया। हम लोग 2022 के चुनाव में हैं और आपके बीच में मैं जब कुछ बात करने के लिए आई हूँ, उसके पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इस चुनावी महापर्व में जहाँ मतदाताओं की भूमिका है, वहीं आप सब लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आप सबका इसलिए अभिनंदन करती हूँ कि कोरोना कार्यकाल में आप सब लोगों ने भी जनता की जो व्यथाएं थी, जनता की जो तकलीफें थी, वो भी आप सब लोगों ने सरकार के सामने रखा। और मेरा मानना यह है कि जब दर्पण साफ होता है तो चेहरा नजर आता है, दिखाई पड़ता है। और मैं हमेशा बोला करती हूँ कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है। तो आप लोग एक तरह से स्तंभ में हैं इस भारत के, जहाँ न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, वहीं आप सब लोग। उस कोरोना कार्यकाल में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया भी है, अपनों से बिछुड़े भी हैं, क्योंकि उसके बाद पहले मैं आपके बीच में पहली बार प्रेस करने के लिए आई हूँ। इसीलिए उनके परिवारों को ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि संकट की घड़ी में उन परिवारों को धैर्य दे ईश्वर। आप सब लोगों से भी मेरी अपील है कि आप सब लोग भी कोविड की गाइडलाइन को आप पालन करते हुए अपनी प्रेस को जारी रखेंगे। हम लोग सम्मान करते हैं सबका। मैं अखिलेश की एक डिबेट सुन रही थी, जिसमें अखिलेश ने सीधे कहा कि मीडिया, मैं वो शब्द नहीं बोल सकती, शायद आपके संज्ञान में होगा, जिसमें बहुत तीखी नोक-झोंक हुई थी। आप लोग बहुत संघर्ष करते हैं। इस संघर्ष के क्षण में आप सब लोगों ने अपने जीवन को बचाते हुए आज 2022 में भी आप चुनावी क्षेत्र में कवर करेंगे। आज मैं सरकार की उपलब्धियां आपके बीच में रखने के लिए आई हूं। 2014 से 17 तक मैं भारत सरकार में मंत्री थी और अभी भी हूं। जब भी कोई केंद्र की योजना आती थी, तत्कालीन प्रदेश सरकार ये कह के टाल देती थी कि ये मोदी जी की योजना है, इसको हम लागू नहीं करेंगे। अरे योजना तो जनता के लिए होती है, किसी पार्टी के लिए नहीं होती है। और उदाहरण भी है, उसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। जब जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सुरक्षा कवच भारत के वैज्ञानिकों ने दी भारत को, तब अखिलेश ने कहा कि हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। इससे समझ में आता है कि इनकी मानसिकता क्या है। इस संकट की घड़ी में जनता को गुमराह किया और वही लोग भी चुपके चुपके जाके वैक्सीन लगवाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2014 में प्रधानमंत्री आवास लागू की थी, लेकिन प्रदेश सरकार सपा की थी, लागू नहीं होने दे रही थी। स्वच्छता के तहत हम सबको शौचालय देना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सपा सरकार सत्ता के पहले लोगों को शौचालय तक उपलब्ध कराने से मना कर रही थी। हम हर घर में बिजली देना चाहते थे, लेकिन सपा सरकार होने के कारण हम गांवों तक लाइट नहीं पहुंचा पा रहे थे। मैं अभिनंदन करती हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का, पूरी सरकार का अभिनंदन करती हूं कि 2017 के बाद आज भले ही कोई एक आध गांव मजरा बचा हो, बशर्ते कोई गांव नहीं बचा जहां लाइट न पहुंची हो। और मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि खबर बनती थी कब लाइट आई, अब खबर बनती कब लाइट गई। कितना बड़ा फर्क है।
फर्क और भी है। यदि आपको याद हो, सपा सरकार में गुंडे हावी रहते थे, सपा सरकार में माफिया हावी रहते थे। मैं बधाई देती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज प्रदेश में गुंडे माफिया या तो जेल में चले गए या फिर सिलेंडर करके पुलिस के सामने हाथ जोड़ करके जेल में चले गए खुद अपने आप। अमित शाह कैराना, आपने कैराना की बात उठाई, मैं विधानसभा की सदस्य थी उस टाइम। वहां के हिंदू परिवार पलायन कर रहे थे, घरों में लिख दिया था उन्होंने कि ये घर बिकाऊ है। किसके कारण? उन लोगों के कारण जिनको सपा ने टिकट दिए हैं। इससे परिचय होता है कि सपा सरकार गुंडे और माफियों की एक टोली है। यदि नहीं माने तो आप देख लीजिए, चाहे मथुरा का कांड हो, चाहे बुलंदशहर का कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, चाहे शामली का हो, चाहे सहारनपुर का हो, कहीं का भी दंगा हो। भाजपा ने अगर पलायन रोका तो ऐसी क्या वजह थी कि अमित शाह को कैराना में जाना पड़ गया? अब अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, कहीं भी जाएंगे। निषाद पार्टी से आपका गठबंधन हो गया है, तो क्या लग रहा है इस बार जितने भी केवट है वो क्या भाजपा को वोट करेंगे? पहले नहीं किया क्या? 2014 से 17 के बीच में, 18, 19 से 20 में जितने भी चुनाव हुए हैं, ये सपा वाले भूल जाएं। मैं उस समाज से ताल्लुकात रखती हूँ, मुझे मालूम है। यदि आपको प्रमाण देखना है तो जहानाबाद विधानसभा में बसपा ने निषाद को टिकट दिया था, उसके बावजूद भी 70-80% निषादों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया था। जीडीपी जो ये तो है उसके बारे में अभी मैं प्रदेश के चुनाव के संबंध में पूछिए। देखिए, एक तो आपको मालूम है कि कोविड 2020 में आया, पूरा विश्व हिल गया, उसके बावजूद भी हमने उसको बचा करके रखा।